मेरी इतनी प्रॉब्लम हो गई, मेरे को इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे बस ऐसा हो रहा था, मुझे घर ले चलो प्लीज़, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं ट्रैवल कर पा रही, घर ले चलो। लेकिन वो ट्रिप ने इतना मेरे को लगाओ तोड़ दिया या क्या कर दिया पता नहीं, मैं ना मेरे अंदर एक डर बैठ गया, ट्रैवलिंग से डर बैठ गया। मैं नॉर्मल घर के बाहर कोई पास में मंदिर तक जाने में घबराने लग गई। ईयर टू ईयर बीतते गए, लेकिन मैंने एक पैटर्न नोट किया अपने अंदर कि जब भी शराध आते थे ना, उसके आसपास ये बेचैनी फिर मुझे आती थी एवरी ईयर। हर साल आनी। अच्छा, आरती की थाली जब मैंने देखी ना वहाँ पे, मैं सच में तब हैरान हुई जब आरती की थाली में आपको नहीं चढ़ाना कुछ, क्योंकि आरती की थाली इतनी सुंदर सजी हुई थी विथ फ्लावर्स एंड विथ टॉफीज चॉकलेट्स। राइट। तो वहाँ पे मैं शांत हो गई। मैं इसलिए शांत हो गई, मैंने कहा कुछ तो बात है, क्योंकि यहाँ पे ये आपसे कुछ ले नहीं रहे, ये आपको बल्कि दे रहे। उस टाइम के लिए एक था चलो ठीक है, दवाई खा लूंगी, नींद आ जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर गुरुजी का स्वरूप है। डेली जोत करती थी उनके सामने गुरुजी के, उनको मैं बोल रही हूँ गुरुजी दवाइयाँ प्लीज़ नहीं खानी, लेकिन ऑप्शन नहीं है अभी। लेकिन जो भी ओवर थिंकर्स हैं या जो ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको मुझे लगता है सबके साथ यही एक प्रॉब्लम होगी कि आपका दिमाग भागता है, वी कैन से घोड़े की तरह, जो बोलते हैं ना लिटरली इट्स राइड ऑन अ हॉर्स, समथिंग लाइक दैट। और आपकी वही हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती हैं। एक ऐसी शक्ति है जो डॉक्टर्स से भी ऊपर है, क्योंकि अगर आप देखते हो हॉस्पिटल में भी कभी बहुत सीवियर चीज़ हो जाती है, डॉक्टर हमेशा एंड में क्या कहते हैं, अब मालिक के भरोसे। तो यानी कि डॉक्टर से भी ऊपर मालिक है। गुरुजी फर्स्ट टाइम मेरे ड्रीम दर्शन में आते हैं, रेड चोला पहना हुआ है और बहुत बड़ा सा पार्क है, बहुत ग्रीनरी, और वो पार्क उस टाइप का है जैसे पहले टाइम में शादियां होती थी ना। तो आज आप इमेजिन करो, अगर आप बोलते हो शिव जी भोलेनाथ, आप बिलीव करते हो उनको, अगर आप उन्हें बिलीव करते हो तो उनकी उन टीचिंग को बिलीव करो इन स्पाइट ऑफ वो रिचुअल्स, कि उनको कितना पेन हुआ होगा उस टाइम पे, आप समझ सकते हो। तो शिव जी ने अगर वो जहर वहां रखा था उस टाइम पे, तो उस दर्द को फील करो, तब आप असली शिव भक्त हो, वरना आप नहीं हो। ये मालिक का स्वरूप रखा है, ये एवे नहीं रखा, ये साथ में बैठे हैं हमारे, अगर आप फील करोगे तो। मंत्र जाप कंटिन्यू चलता रहता था कानों में, क्योंकि दिमाग ओवर थिंक करता है ना। आपको देखो, जब ये ओवर थिंकिंग है, इसके ऊपर आपको एक चीज़ लानी है बार बार कंटिन्यूअस, ब्रेन आपका एक पैटर्न बनाता है, वो चेंज हो जाता है। मंत्र जाप ने बहुत हीलिंग दी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो वैसे ही आज हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी सी संगत स्वाति मोंगिया आंटी जी जुड़ी हैं, बड़ी दूर से आई हैं। बहुत ही प्यारे भाव है इनके और बहुत ही अच्छा सत्संग है इनका। अगर किसी संगत को ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी है, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें गाइड करेंगी जो हमारी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों में चेंज करेंगी। जो चीज़ें नेगेटिव हो रही है उनको पॉजिटिव करने में हमारी हेल्प करेंगी। तो आइए मिलते हैं आंटी जी से। आंटी जी कैसे हो आप। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं बहुत अच्छी हूँ, और सबसे पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, राइट। क्योंकि यहाँ पे आना ही बहुत बड़ा सत्संग है। बिल्कुल। आपके यहाँ पे स्टूडियो में आना ही बहुत बड़ा सत्संग है। तो कभी गुरु जी से ना, गुरु जी के स्वरूप के आगे जाके मांगा था गुरु जी कि अपनी जो है मैं रियल लाइफ स्टोरी है जो आपने चेंज करी है, ये मैं सत्संग के थ्रू सबको बताना चाहती हूँ, ताकि जो लोग एक्चुअल में इस टाइम नीड है उनको जानने की कि क्या रियलिटी है, राइट। तो वो समझे इस चीज़ को। तो वो वाला भी एक सत्संग है कि आपके थ्रू ही मैं ये जो है अपना शेयर कर पा रही हूँ। तो बिल्कुल। शुक्राना टू गुरुजी, एंड आपको भी बहुत बहुत शुक्राना कि मैं आपके मीडियम से अब जो है अपनी रियल लाइफ स्टोरी सबको बता पाऊंगी। तो Right. थैंक यू सो मच। ये तो मालिक की मर्जी है कि इनको अपने सत्संग शेयर कराने हैं, ये तो उनकी टाइम घड़ी होती है। तो मालिक की आज्ञा है तो आप आए हो यहाँ पे। हमारा मोटिव यही रहता है कि जो मालिक के जो सत्संग है वो एकदम प्योर, अनफिल्टर्ड, एकदम मतलब बिना किसी बनावटी चीज़ों के हो। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए ही बनाया गया है ताकि संगत को एक नई चीज़ें और एक अच्छी गाइडेंस मिले इसके थ्रू। तो गुरुजी जो हैं वो मेरे को फर्स्ट टाइम जो है ना, मेरी भाभी जो जब शादी हुई थी 2019 में, तो उनके थ्रू जो है गुरुजी महाराज हमारे घर में आए थे। तो अब क्या होता है ना, जब वो फर्स्ट टाइम आए और हमारी भाभी लाई गुरुजी को, तो हम तो बहुत ग्रेटफुल है, और मैं आज तक अपनी भाभी को बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच कि आपके थ्रू जो है हमारी पूरी फैमिली गुरुजी से कनेक्ट हुई है। लेकिन अब चीज़ क्या होती है ना
कि आपको लगता है कि ठीक है कि वो अपने साथ जो है गुरुजी को लाए हैं, लेकिन कनेक्शन, जो मेन बात होती है कनेक्शन की, राइट। कि ठीक है उनका कनेक्शन है, उनका फेथ है, लेकिन हम अपनी भाभी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उनके थ्रू गुरुजी को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा पर्सनल हम नहीं एक्सेप्ट करते नहीं, क्योंकि राइट। हमें नहीं पता ये कौन है। कौन है? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि हमें नहीं पता। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था ना, तो मैं पीतमपुरा रहती थी तब, तो हमारे नेबर्स में ही उन्होंने जो है इनवाइट किया था। तो अंदर से ही ना एक चीज़ थी कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है। अच्छा, उससे पहले मेरी भाभी के जो वहाँ पे है मायके में, वहाँ पे उनका ये सत्संग हमने अटेंड किया था। तो वहाँ से मैं बहुत प्यारा सा ना सबको उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया था। तो वो स्वरूप जब मिला तो हम अपने घर लाए। अब क्या होता है ना कि आप तो नॉन बिलीवर हो, लेकिन किसी ने इतने प्यार से दिया है, अब आपको लगता है कि आप इन्हें कहाँ स्थान दें, है ना, रिस्पेक्ट ना करें। रिस्पेक्ट, हाँ, डिसरिस्पेक्ट ना हो, क्योंकि जनरली कुछ भी अगर गिफ्ट आइटम्स या कुछ भी ऐसा हमें मिलता है, हम क्या करते हैं, अच्छा पैक करके भी नहीं रख दो। बट ये कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जिसमें अभी हम बिलीव नहीं करते, बट सामने वाले का तो बिलीव है ना। तो उनको करते हुए मेरे दिमाग में ये आया कि अभी मैं कहाँ इन्हें स्थान दूँ, और अपनी फैमिली में भी, है ना, कि कोई माने ना माने, डिसरिस्पेक्ट भी ना हो। तो हमारी लॉबी थी, वहाँ पे टेबल होती थी, तो वहाँ पे स्थान इनको गुरुजी को फर्स्ट टाइम मैंने दिया। और धीरे धीरे, मेरा बच्चा छोटा था तो वहीं उसे बिठा देती थी उधर, क्योंकि काफ़ी बड़ा वो एरिया था, वहीं पे वो बैठ जाता था। धीरे धीरे वहाँ पे जोत करनी स्टार्ट करी, ऐसे ऐसे होना स्टार्ट हो गया। अभी तक ऐसा कोई बिलीव नहीं था, बट वैसे आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव एक हुआ। फिर फर्स्ट टाइम जब गुरुजी का सत्संग हुआ मेरे नेबर में, नाउ आई रिकनेक्ट दिस, वहाँ पे अच्छा, हमारे बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है कि जब भी कोई कीर्तन या कुछ इस टाइप का स्पिरिचुअल चीज़ हो रही होती है, तो हम हमेशा अपने साथ ना कुछ पैसे लेके जाते हैं, है ना, कि आरती होगी, हम वहाँ पे जो है पैसे जो है चढ़ाएंगे। शुरू से सीखा है, हमारे धर्म में ऐसा होता है, तो मैं लेके गई थी साथ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब सत्संग अटेंड किया, तो वहाँ पे जाते ही इतना अच्छा, एक मतलब एक अलग ही एनर्जी थी, डिवाइन एनर्जी, साथ में जो फ्लावर्स की इतनी वो फ्रेग्रेंस, एंड उसके अपार्ट सिर्फ फ्लावर्स नहीं, मुझे लगता है वो एक एनर्जी भी होती है, जो वो फ्रेग्रेंस, जो वो अरोमा फील कर सकते हो ना, वो एक अलग होता है, अलग ही था वो। और ऊपर से जब कड़ा प्रसाद बनता है तो उसका तो यू कैन इमेजिन कि वो क्या वहाँ का होगा। तो वहाँ पे फिर वही आरती हुई। अब मैं तो चली गई कि पैसे निकाल के कि चलो चढ़ाना है। अच्छा, आरती की थाली जब मैंने देखी ना वहाँ पे, मैं सच में तब हैरान हुई जब आरती की थाली में आपको नहीं चढ़ाना कुछ, क्योंकि आरती की थाली इतनी सुंदर सजी हुई थी विथ फ्लावर्स एंड विथ टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स। राइट। तो वहाँ पे मैं शांत हो गई। मैं इसलिए शांत हो गई, मैंने कहा कुछ तो बात है, क्योंकि यहाँ पे ये आपसे कुछ ले नहीं रहे, ये आपको बल्कि दे रहे हैं। राइट। सबसे बड़ी बात तो थोड़ा सा लगा, हाँ कुछ बात है, क्योंकि ये जनरली हर जगह क्या होता है कि बड़े बड़े आपको जो हैं वहाँ पे गुल्लक या कुछ भी आपको मिलेगी, चढ़ावा, सबकी यही एक नॉलेज में रहता है। अच्छा, कहीं पे भी आपको कनेक्ट होना है ना, वहाँ पे मेन चीज़ है लालच की, चढ़ावा। बट यहाँ पे मेरी यहाँ पे आंखें खुल गई कि नहीं, यार चढ़ावा नहीं है, ये आपको मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे धीरे धीरे फेथ मेरा हुआ कि हाँ, मालिक को हम कुछ दे भी नहीं सकते, वो तो हमें देने के लिए आए हैं, वो क्या ही लेंगे, वो तो परमात्मा है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे करते हुए जर्नी आगे बढ़ी हुआ। अब जो है मेन पार्ट आता है कि मेरे को प्रॉब्लम क्या होती थी। 2000 आई थिंक 7 और 8, तो व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना फर्स्ट टाइम एक प्रॉब्लम हुई थी। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, करते करते एकदम से ना एक अजीब सी फीलिंग आती है, क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ समवेयर कि मैं आई ही क्यों इस लाइफ में। मुझे आज तक याद है वो इंसिडेंट, मैं क्यों आई हूँ। और वो ऐसा क्वेश्चन था, मतलब मैं अपनी अकाउंट्स, येस आई स्टिल रिमेंबर, अकाउंटिंग की वो चल रही है, हमारे हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, उसकी स्टडी कर रही हूँ, और दिमाग में एक जोश था, इस बार तो बढ़िया वाले मार्क्स ला के रहूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। और वो करते करते पता नहीं क्या हो गया, वो क्वेश्चन क्यों आया है मेरे दिमाग में कि क्यों आई हूँ, करना ही क्या है, जब अल्टीमेट वी हैव टू डाई, है ना। वो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, वो ऐसे मेरी लाइफ, मुझे नहीं पता था मेरी वो लाइफ बदल देगी, वो क्वेश्चन मेरी लाइफ बदल देगी।
क्योंकि जब मरना है तो हम ये पढ़ाई भी क्यों कर रहे हैं, क्यों हम भाग रहे हैं इतने पैसे के पीछे, जब अल्टीमेट गोल तो नहीं बोलूँगी बट डेस्टिनेशन ही वही है। वो घबराहट मुझे आज तक याद है, वो बेचैनी, उसने मुझे तंग कर दिया। आई वॉज इन रश टू माई मॉम कि मम्मा मुझे कुछ हो रहा है। राइट। रात के 9-9:30 थे, मंदिर हमारा नीचे होता था, मंदिर भर गया था रात के टाइम। मैंने पता नहीं क्या हुआ मंदिर खोला, मम्मी मुझे बोल रही हूँ तो पागल हो गई है, मंदिर क्यों खोल रही है, भगवान जी सो गए हैं। मैं बुक्स उठा रही हूँ, इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यार पता नहीं एक बेचैनी हो रही है, वो भगवान के आगे ही शांत होगी। बुक्स पढ़े जा रही हूँ, जैसे मैं अपना हनुमान चालीसा पढ़ती थी, लेकिन वो नहीं, वो ना हार्ट बीट बढ़े जा रही है। मम्मी के आगे पीछे, मम्मा नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा चल डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास गई, हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं, आगे उनके बारे में बताऊंगी कैसे गुरुजी ने, वो होता है ना अपने वो बंदे भेजते हैं, वो जरिए भेजते हैं, वो तो उनमें से डॉक्टर हैं। तो वो डॉक्टर अंकल के पास गए, उन्होंने फिर मेरे को बोला कुछ नहीं है, सब चेक वेक किया, छोटी सी थी फिर भी, बीपी वगैरह जो जनरल उनका रहता है, चेक हुआ सब कुछ, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। बट उन्होंने स्टिल मुझे ना कुछ स्लीप टेबलेट्स दे दी कि खा लेना। तो घर गए। अच्छा हैरानी की बात आप मानो, स्लीप टेबलेट से भी मुझे नींद ही नहीं आई, एक की डेढ़ ना, 1 हफ्ता बीत गया उस बेचैनी में। फिर वही होता है, मंदिर चले जाओ या कोई धागा करवा लो, ऐसे करते करते सब जगह हुआ है, नहीं हुआ। फिर हमारे गली में एक मंदिर था, तो वहाँ पे फाइनली एक पंडित जी ने मेरे को थोड़ा सा जैसे होता है ना झाड़ा करना और एक धागा बांधा, तो वो करके मैं 1 हफ्ते तक तो मुझे नींद ही नहीं आई थी। और ये टाइम होता था, मैं आपको कहता हूँ श्राद्ध का, जब श्राद्ध आते हैं ना सितंबर अक्टूबर में, हाँ, ये बेचैनी मेरी बहुत गंदी होती थी, बहुत गंदी। श्राद्धों में फिर जाके मुझे आज तक याद है, इट वॉज 10 अक्टूबर, मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, क्योंकि मैं उठी हुई थी रात को, मैं सोई नहीं पाती थी, मैं उठ के भागती थी क्या हो रहा है कुछ नहीं। तब जाके मुझे फर्स्ट रात को मैं सोई हूँ, ये इंसिडेंट पास हुआ, मैं नॉर्मल हो गई फिर से, मतलब जब हो गया सब नॉर्मल। ईयर टू ईयर बीतते गए, लेकिन मैंने एक पैटर्न नोट किया अपने अंदर कि जब भी श्राद्ध आते थे ना, उसके आसपास ये बेचैनी फिर मुझे आती थी, सेम यही एवरी ईयर, हर साल आनी, ऑन अ रेपिटेटिव मोड, ये आनी ही आनी है बेचैनी। और मेरे पास इसका कुछ आंसर नहीं होता था कि अब मैं क्या करूं, इसका सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा था कुछ भी नहीं। लेकिन दिमाग में फिर वही होता है ना कि ध्यान आ गया था, अच्छा यही वाला मंदिर होता था, यहाँ जाती थी मम्मी, ऐसे करवाती थी, फिर वही होता था। फिर थोड़ा फर्क पड़ जाता था, श्राद्ध कि मैं निकल सो जाते जाती थे। थी, हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स का तो इधर कुछ अब था ही नहीं, रोल की नहीं है, टेबलेट्स खानी भी नहीं थी। ये टाइम बीतता गया, फिर वही मेरी शादी हो गई, बहुत अच्छे घर में मेरी शादी हुई, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी लव मैरिज, मेरे पार्टनर मेरे अकॉर्डिंग, हर चीज़, सारी खुशियाँ जो एक चाहिए होती हैं, एवरीथिंग इन माय लाइफ सब। लेकिन ये श्राद्ध वाला पैटर्न मेरा नहीं गया, क्योंकि कहते हैं ना माहौल चेंज होगा, कुछ होगा, बच्चे हो गए, आई हैव 2 किड्स नाउ, ये पैटर्न मेरा वहीं का वही श्राद्धों वाला। अच्छा, हाँ, और मैं हमेशा, और मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पहले मैं ना नॉनवेज खाती थी, तो श्राद्ध में मम्मा कहती थी स्वाति श्राद्धों में मत खा, बीइंग पंजाबी फैमिली कहाँ वहम करते हैं अंडा और ये सब। और मैं बिल्कुल, आप मानो, मैं वहम करती नहीं थी किसी चीज़ का, ऐसे कहते हैं थर्सडे सिर मत दो, ये नहीं, मैं ज़ीरो, वहम तो करना ही नहीं है, ऐसे बिल्कुल मालिक भी तो ये बोलते हैं वहमों से दूर वहमों हो से, जाओ। हाँ जी। लेकिन फिर क्या हुआ ना, जब फिर वो एक चीज़ मेरे दिमाग में, अच्छा मैंने तब ये खाया था नॉनवेज, मम्मा ने बोला था मुझे इसी वजह से हो रहा है, श्राद्धों में खाया था मैंने, तो मैंने धीरे धीरे नॉनवेज खाना छोड़ा, लेकिन वो पैटर्न नहीं जा रहा था। अच्छा वही बच्चे मेरे हो गए, सब हो गए, पैटर्न मेरा होता रहा। अब हुआ क्या, 2024, तो 2019 में गुरुजी का स्वरूप मेरे को मिला था। हम कहते हैं गुरुजी को हम करते हैं, सत्संग भी अटेंड करती थी, सब कुछ होता था, लेकिन हम कहते हैं ना हम सत्संग भी जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो ये उन लोगों का आंसर है कि अभी तक मेरा शायद डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ था। राइट। मैं सिर्फ बोलती थी, जोत बत्ती हो रही है, सब हो रहा है, हाँ जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वर्ड्स बोलते हैं, कनेक्शन हुआ ही नहीं। 2024 में मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, हमारी फरवरी मार्च में एक ट्रिप डिसाइड होती है, मेरे ब्रदर है उसके साथ हम जाते हैं, तो ऋषिकेश था शायद। उस ट्रिप ने तो मेरी लाइफ ही बदल दी, मतलब लाइफ क्या बदल दी, उससे पहले ही ना मेरे को ये सब होता है तो रहता ही था, लेकिन और मैं ठीक हो जाती थी फिर, खुश और सब कुछ, ध्यान भी नहीं रहता था ऐसा कुछ हो रहा है। मेरी इतनी प्रॉब्लम हो गई, मेरे को इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे बस ऐसा हो रहा था, मुझे घर ले चलो प्लीज़, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं ट्रैवल कर पा रही, घर ले चलो। लेकिन वो ट्रिप ने इतना मेरे को लगाओ तोड़ दिया या क्या कर दिया पता नहीं, मैं ना, मेरे अंदर एक डर बैठ गया, ट्रैवलिंग से डर बैठ गया। मतलब एक तो होता है कि घर से दूर ट्रैवल करना, और एक होता है नियर बाय,
मैं नॉर्मल घर के बाहर कोई पास में मंदिर तक जाने में घबराने लग गई। और साथ साथ मैं गुरुजी को ये तो बोलती थी, गुरुजी प्लीज़ मेरे को घर ले चलो, घर ले चलो, प्लीज़ मेरे को घर ले चलो, लेकिन वही था, ट्रैवल फोबिया मेरी जर्नी में ऐसा बैठा कि मुझे पास तक पे भी जाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए। अपने भाई को फ़ोन करती थी यहाँ जाना है, तो मेरे अंदर होने लग गया यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अब तो मैं डिपेंडेंट हो रही हूँ लोगों पे। छोटी सी चीज़ भी मैं नहीं कर पाती, बीइंग मेरे किड्स भी हैं, सब कुछ है, उनको भी मैंने देखना है, करना है। हालांकि माय फैमिली सो सपोर्टिव, बट स्टिल कुछ चीज़ें तो रहता है बीइंग अ right. मॉम ही आप पूरा कर सकते हो ना, कहीं उन्हें लेके जाना है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब ये धीरे धीरे होता रहा, एक स्टेज आ गई और मेरे अंदर क्योंकि क्वेश्चंस घूमे जा रही, यू कैन से ओवर थिंकिंग, हाय मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ एक्सेट्रा, वांट टू गो। अच्छा, मैं जाती थी तो मेरे साथ ना घबराहट चालू हो जाती थी, वही सेम घबराहट जो शराधों में होती थी। और इस टाइम पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो भी लोग ओवर थिंकिंग कह लो, उसे एनजाइटी कह लो, या डीप से डीप उसे डिप्रेशन बोल दो, एक चीज़ कॉमन होती है, हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है, आई कांट टेल यू, डॉक्टर्स की लैंग्वेज में इट्स पैल्पिट्रेशन, आई थिंक वी कैन से, वो बहुत भयानक होती है, यू आर अबाउट टू डाई, ऐसी Right. फीलिंग होती है, मरने वाले हो। मेरी नींदें उड़ गई, पता नहीं क्यों। अब जो क्वेश्चन आया ना, वो ये आया, जो क्वेश्चन मुझे शराधों का टाइम घूमता था ना कि वाई, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, मेरा रीज़न ही क्या आने का, मेरे को बहुत तंग करने लग गया। और मुझे इतना तंग करता था क्वेश्चन कि मम्मा की एज हो रही है, मेरी फैमिली इतनी अच्छी, सबकी एज हो रही है, हाय मुझे छोड़ के चले जाएंगे, फिर अब मेरे बच्चे हैं, मैंने भी एक पॉइंट पे मेरी डेथ हो जाएगी, फिर अब बच्चों की एक आ जाती है, बच्चे भी पूछते हैं मम्मा, जैसे देखते हैं वीडियोज़ में कि मम्मा आप नहीं होगे, तो अब वो तो मुझे और हिट कर गया, राइट। मैं तो पागल सी हो गई। मैंने कहा हाय क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, एक टाइम तो जाना ही है, लेकिन इनको क्या होगा इनका, ठीक है ना। तो वो अभी से ही इतना वो सारी चीजें हिट करने लगी बहुत वो। गंदी, अब शराध नहीं है, कुछ नहीं है, वो वही सेम चीज़ हिट कर रही है, और अब मैं सो नहीं पा रही हूँ। उसने मुझे इतना घुमा दिया उन क्वेश्चंस ने, क्योंकि जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो मेरा तो चलो ये पार्ट था डेथ एंजाइटी से रिलेटेड, लेकिन जो भी ओवर थिंकर्स हैं या जो ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको मुझे लगता है सबके साथ यही एक प्रॉब्लम होगी कि आपका दिमाग भागता है, वी कैन से घोड़े की तरह, जो बोलते हैं ना, लिटरली इट्स राइड ऑन अ हॉर्स, समथिंग लाइक दैट। और आपकी वही हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती हैं, तो एक कॉमन चीज़ आती है कि हार्ट बीट तेज़ होना। मैंने बट अपने आप को किया, थोड़ा सा डाइवर्ट करती थी, ऐसे कहते हैं ना अपने आप को डाइवर्ट करो, सब कुछ करो। अच्छा, उस टाइम पे मेरी एक डॉक्टर कनेक्टेड थी, मेरी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, शी इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, डॉक्टर अदिति हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो मेरे बच्चों का जनरली कोल्ड फ्लू में हेल्प आउट करती हैं एट्सेट्रा। तो उनसे मैंने डिस्कस किया, उन्होंने मुझे बोला कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल अपने ना रूटीन में कुछ चेंज है, तुझे पसंद है, स्टार्ट डूइंग दैट, योर पैशन और समथिंग। मैंने कहा मेरे को मन ही नहीं कर रहा। इस स्टेज में ना, आप ओवर थिंकिंग में ना, आपको पैशन का मन करता है, फेवरेट चीज़ कोई सामने भी क्यों ना हो ना, जो आप कभी ड्रीम करते थे, आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, नहीं, माइंड में वही सब चीजें चलती बस रहती वही हैं। क्वेश्चन नॉन स्टॉप, क्यों आई हूँ, पर्पस क्या है लाइफ का, करना क्या है, फिर वही सब क्या होगा बच्चों का एट्सेट्रा, मम्मा का या फैमिली में सबका, ऐसे करके। तो उन्होंने, वो मुझे, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, वो बहुत सपोर्ट करती रही, स्वाति कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बार बार। और आज के टाइम में मैं आपको सच बता रही हूँ, किसी भी शायद लोगों से बात करने के लिए बिना, लोगों के पास टाइम नहीं है बात टाइम करने नहीं के है, लिए, ये बिल्कुल फैक्ट है। बीइंग अ वेरी गुड डॉक्टर, एंड ऐसा नहीं है, शी इज़ अ वेरी गुड एट दैट एंड। वो मुझे तब पता लगा जब शी इज़ अवेलेबल टू मी 24/7, लाइक उनका जब मर्जी कॉल कर देना, एंड वो हमेशा पिक भी करती थी और मुझे समझाती भी थी। आज के टाइम में ऐसा आज के होना टाइम बड़ा पे मुश्किल है। कोई फीस कोई नहीं, करता। फीस अच्छा। ही नहीं ना, बात करने की फीस नहीं लेंगी, मुझे वो मिली ऐसी डॉक्टर। तो ऐसे करते हुए फाइनली मेरे को उन डॉक्टर पे भी बिलीव नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये ना, इनको नहीं पता, इनको नहीं पता। इनको नहीं पता, ये तो होम्योपैथी डॉक्टर है, इनको क्या पता होगा। Right. दिमाग में क्रॉस क्वेश्चंस होने लग गए। तो करते करते उनसे मेरा थोड़ा सा जो है, फाइनली उन्होंने बोला ठीक है, अब तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि उनकी गलती नहीं है ना, उन्होंने तो मेरे को बोल दिया कि जब नहीं है, सब कुछ करके उन्होंने मेरे को बोल दिया। अब मैंने अपने हस्बैंड से जब डिस्कशन करी, इसके बीच साथ साथ जो है ना, मैं कहते हैं कि आप जब भी हो रहा होता है तो आप मंदिर जाइए या पाठ करिए, तो मैं ऑलरेडी वही भगवान जी की अपनी ये कृपा है,
ऑलरेडी जो है मैं जो है जपजी साहिब सुखमनी साहिब जी का पाठ, तो ये मैं कर रही थी क्योंकि उन्होंने चाहा था, क्योंकि मैं सच में बोलूँ कि हम खुद खोल ही नहीं सकते नहीं वो ग्रंथ हमारी, सच में एक वर्ड है, कोई औकात ही नहीं है वो खोलने की जब तक उनका हुक्म ना हो। तो थोड़ा बहुत अमृत वेला भी स्टार्ट किया, तो कोई नींद नहीं आती तब मैं क्या करूं, बैठ जाती थी रिंकू वीर जी और उनके सत्संग सुनना, सब कुछ करने बैठ जाती थी। अच्छा गुरु जी अभी थे मेरे साथ लेकिन कनेक्शन नहीं था ना, उनको बिल्कुल, करा बोल तो हो ही रहे थे मालिक की। मैंने जपजी साहिब सुखमनी साहिब जी का किया। अब एक पॉइंट जब आया ना, तो मैं अब फिर अपने घर गई थी, आई स्टिल रिमेंबर। और मैं घर क्यों गई थी, क्योंकि मुझे अब इस पॉइंट पे वो डॉक्टर याद आ गए थे मेरे बचपन वाले, जिन्होंने मैं अच्छा। कभी वो दवाई दी थी ना, मैंने कहा इनके पास ही जाना पड़ेगा वापस, यही मुझे, क्योंकि अभी दिमाग में चल रहा था कि मेरे को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना है। आई वॉज प्रिपेयर्ड, लेकिन मैंने कहा एक बार अंदर से कि इनके पास चले जाती हूँ। मैं अपने घर गई, वहाँ मेरी भाभी, मतलब मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बिंग लाइक मेरे इन लॉज भी, मेरे मायके साइड भी, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, Very बहुत nice. अच्छा परिवार है, महाराज की गद्दी है हमारे घर में, जॉइंट फैमिली है हमारी, सारे लोग एक साथ रहते हैं, आज भी 17-18 मेम्बर्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सब बहुत अच्छा है, हमारे घर में कोई वो चीज़ है ही नहीं कि ये ताई जी हैं, ये सब माओ की तरह सबने प्यार देना सब कुछ। तो वैसे मेरी भाभी भी बहुत अच्छी हैं। ऐसे ही ना मैं गई घर में, मैंने बोला कि मेरे को अब डॉक्टर के पास जाना है, मुझसे नहीं हो रहा। उन्होंने बोला तू ऑलरेडी पार्ट कर रही है, इससे ज़्यादा तो क्या। मैंने कहा देख लो इन चीज़ों, मैंने बोल दिया, मैंने कहा इन चीज़ों में कुछ नहीं है, मैं बिलीव ही नहीं करती, क्योंकि इतना पार्ट करने के बाद भी मैं वहीं की वही हूँ, ये रुक ही नहीं रहा क्वेश्चन, मुझे तंग कर रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरे को 15-20 दिन महीना हो गया मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा मैं नहीं कर रही, अब मैं करूँगी ही नहीं पार्ट, मेरे को डॉक्टर के पास ही जाना है, मेरा इलाज ही डॉक्टर है। लेकिन ना दिल कहता था स्वाति दवाई नहीं लेनी, दिल में था ना दवाई खानी नहीं है, क्योंकि दवाई का मुझे पता है, मैंने देखा है लोग छोड़ नहीं पाते हैं, वो एक होता ना Habit हो इट्स जाती अ मैग्नेट, वो चिपक गई तो अब चिपक गई, वो निकल नहीं पाएगी। आत्मा कह रही है कि नहीं खानी, लेकिन जो बॉडी की हालत है इस टाइम पे वो कह रही है खानी पड़ेगी, क्योंकि तू सो नहीं पा रही है, बच्चों को देख नहीं पा रही है, फैमिली को उतना अच्छा से नहीं देख पा रही है। तो ये चीज़ें हुई, फिर मैंने ये डिसाइड किया जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो मेरा ब्रदर मैं घर आई थी अपने स्पेशली अपने मायके, तो वहाँ पे मैंने ब्रदर को बोला मेरे को लेके चल, मैं गई, वही डॉक्टर, वही बचपन याद आया, मैंने उनको बताया, अंकल जी बोलती हूँ, और डॉक्टर दीपक अरोड़ा उनका नाम है, मैं नाम इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मतलब वो तो मेरे लिए प्योर ब्लेसिंग है, वो डॉक्टर अंकल, मैं क्या बोलूँगा, मतलब उनको हमारा बचपन लाइक जो जितने इंजेक्शन्स होते थे ना, जितने इंजेक्शन्स वैक्सीनेशंस हमारे लगते थे बचपन के, हम सारे उन्हीं के पास लगवा देते, मतलब वो फैमिली डॉक्टर ऐसे हैं। उनके पास मैं गई और उनको मैं लिटरली रोई थी उनके आगे, मैंने बताया अंकल जी मेरे साथ ऐसा वैसा हो रहा है सब। आज के टाइम पे मैं सच में बता रही हूँ, ऐसे कोई डॉक्टर मिलना शायद ही, उन्होंने मुझे सीधा पता है क्या बोला, उन्होंने बोला बेटा कुछ नहीं है तुम्हें। मैंने उन्हें पूरी ये स्टोरी यही बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे को ओवरथिंकिंग स्टार्टिंग से एंड तक बताई। हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, बचपन में आई थी, ये सारा बताया, एवरीथिंग। उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं है, फालतू में दिमाग दौड़ा रही है, तुझे कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा ना रिलीफ मिला। राइट। क्यों मिला? क्योंकि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर इसलिए डॉक्टर ने बोला। आप यकीन नहीं मानोगे, वो करिश्मे करवाते हैं ना गुरुजी, आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने मुझे ना क्या मतलब, कोई सोच सकते हैं कि आप एक डॉक्टर के क्लिनिक पे हो और वो आपको जो है गुरुजी महाराज की सत्संग की जो है प्लेलिस्ट शेयर करेंगे। अरे वाह, मैं हैरान। एट द एंड उन्होंने मुझे क्या, मैंने उनको ये बताया अंकल जी मैं पार्ट भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा, मेरे को दवाई ही लेनी है, और मैं उनके पास इनको या तो आप मेरे को साइकेट्रिस्ट रेकमेंड कर दो। तो उन्होंने कहा जब कुछ है ही नहीं किस बात के भागना डॉक्टर के पीछे। मैंने उनको इसलिए भी इंसिस्ट किया कि शायद आप मुझे वो बचपन वाली नींद की टैबलेट दे दो, मैं सोना चाहती हूँ, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। उन्होंने मुझे फिर ना फाइनली एंड में बोला ये लो। अच्छा वो सत्संग जो है ना वो आता है 1 आवर का, जो नानकदेव गुरुद्वारे और ये पूरा वहाँ से बन के पूरा एक आता है, जिसमें रिंकू वीर जी का सब कुछ स्टार्ट होता है, हमारा एक ओमकार से स्टार्ट होता है वो सत्संग।
फिर रिंकू वीर जी की बहुत उसमें शब्द बानियाँ सारी मतलब जो हमारा रहता है, और हमेशा एक उसमें एक बीच इन मिड एक स्टोरी होती है, कथा होती है जो एक Right. हमेशा एक चीज़ समझा के जाता है आपको। और एंड में, अच्छा मैं सुन रही हूँ ठीक है, एंड में ऑल ऑफ सडन जो है उसमें गुरुजी का मंत्र जाप आ गया हैं? 1 आवर के अरे उसमें। वाह, मैं nice. आपको भी शेयर करूँगी ये वाली चीज़ ज़रूर। एंड में जो एंडिंग हो रही है ना सत्संग की, उससे पहले जो हमारा ये उसमें सारे जो पार्ट हैं हमारा ये सब आते हैं, और एंडिंग उससे हो रही है गुरुजी के मंत्र जाप से। मंत्र जाप से। मैं एकदम ऐसे हो गई, मैंने कहा तो गुरुजी ने कुछ हिंट मेरे को दे रहे हैं, क्योंकि गुरुद्वारे की बानी चलते चलते गुरुजी का कैसे लिंक हो गया मंत्र जाप। तो मैंने कहा हाँ यही आंसर है, मुझे ये सुनने हैं। अच्छा अब वही बात आ गई, सुनती थी, थोड़ा सा रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन वही चीज़ है अभी तक ना कनेक्शन अभी भी अधूरा था, बिल्कुल। कनेक्शन अभी भी अधूरा। चीज़ें बीतती गई, ये फिर अब ये सेकंड जो डॉक्टर अभी जो मुझे पहले डॉक्टर होम्योपैथी वाले मेरी थी, अब इन डॉक्टर ने भी मेरे को वही सेम 24/7 जब मर्जी बेटा बात कर लेना। मैं फिर से वही, इनको तो लालच नहीं है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि आज के टाइम पे आपको किसी से बात करनी है ना, किसी प्रोफेशनल से, यू हैव टू फर्स्ट डू अ पेटीएम, राइट। यू हैव टू डू अ पेटीएम, उसके बाद आप हेलो भी बोल सकते हो। यू कांट एक्सेस ऐसे किसी को भी फ़ोन कर दिया। बिल्कुल सही बात है। प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ, एंड दे आर वेरी गुड प्रोफेशनल्स। तो उनके साथ भी मैं उनको फिर बेचैनी शाम को वही पड़ती थी, कोई रात होने वाले, डर लगता है नींद नहीं आएगी। अंकल मुझे समझाते हैं बीतता गया टाइम। फिर अब मैं हार के, मैं सच बता रही हूँ, अब जो है ना मैं चली गई साइकाट्रिस्ट पे। अच्छा चली गई फाइनली। क्योंकि मैं वही चीज़ बता रही हूँ, इस क्या होता है ना कि आपको लगता है कि अभी भी ना रिलीफ मिलता था, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क था कि नींद तो आने रही, मेरे को प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर्स को भी डाउट करने लग गई कि डॉक्टर्स को नहीं पता कि सही मुझे नहीं है एक्चुअल ये। में ही प्रॉब्लम है। राइट। आई नीड अ साइकाट्रिस्ट वहाँ पे, लेकिन इसीलिए चाहिए था क्योंकि मैं सो नहीं पा रही हूँ। वैसे सब कुछ ठीक था, क्योंकि मेरे को नींद, आई वॉन्ट अ स्लीप, गुड स्लीप। तो अपने हस्बैंड से मैंने बात करी, मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि मुझे लग ही रहा था तेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। बीइंग अ बिजी मैन, ऑब्वियसली इतना अटेंशन वो नहीं दे पाए मुझे, लेकिन ध्यान रखते थे इन चीज़ों का, समझ गए ना बिना बोले ही कि बिल्कुल। तुझे कुछ हो रहा है, ही कैन फील इट। उन्होंने बोला कोई नहीं, तू दिखा दे, कोई नहीं। तो ऑनलाइन जो है मैंने नंबर लिया था, एंड ही इज़ अ वेरी गुड साइकाट्रिस्ट ऑफ दिल्ली। एंड उन्होंने कहा डॉक्टर्स तो नहीं फ़ोन उठाएंगे, तो उनके जो भी मीडिएटर थे उन्होंने कहा ठीक है 3000 पे कर दो, कर लो बात। मीटिंग टाइमिंग फिक्स हो हाँ गई। सब हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर से वही था, अंदर से क्वेश्चन था भी करना कि आत्मा कह रही है नहीं खानी, लेकिन अभी बॉडी कह रही है तेरे को सोना ज़रूरी है, अभी ले ले तू दवाई खा ले। मैं फिर उनसे जो है अपॉइंटमेंट ली, उनका आया, मैंने उनको बताया कि मेरे को ना ऐसे ऐसे होता है, एंड उन्होंने मेरे को वही एक नाम दे दिया कि तुम्हें ये है, और दवाइयाँ दे दी। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, हाँ चलो मुझे नींद आ जाएगी। और उन्होंने मुझे साथ में ये भी बोला था बेटा क्यों इतना घुट घुट के जी रहे हो तुम, मज़े से दवाई खाओ, आराम से अपनी लाइफ जियो। उस टाइम के लिए एक था चलो ठीक है दवाई खा लूँगी, नींद आ जाएगी अब। लेकिन अंदर ही अंदर गुरुजी का स्वरूप है, डेली जोत करती थी उनके सामने गुरुजी के, उनको मैं बोल रही हूँ गुरुजी दवाइयाँ प्लीज़ नहीं खानी, लेकिन ऑप्शन नहीं है अभी। चलो खा ली दवाई, एक दिन मैंने खाई दवाई अपनी, और रात को मुझे शायद थोड़ी बहुत नींद आनी स्टार्ट हुई। अच्छा अब क्या हुआ, मुझे जब नींद आई ना, मैं क्योंकि साथ साथ गुरुजी को बोले जा रही थी, अब मुझे इतना भी ध्यान नहीं आ रहा फर्स्ट डे और सेकंड डे मैंने दवाई खाई थी या फर्स्ट डे ही खाई थी। मुझे इन बिटवीन ना रात को, क्योंकि अब नींद आ गई मुझे फाइनली, मुझे गुरुजी फर्स्ट टाइम गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते हैं। अरे वाह। क्योंकि मैं साथ साथ एक रट लगाए रखती थी, गुरुजी प्लीज़ दवाइयों से दवाई। बचा लो, क्योंकि अगर मैंने दवाइयाँ स्टार्ट कर दी मुझे पता है मैं सोती रह जाऊंगी, हु विल लुक आफ्टर माय किड्स। मैंने जब गुरुजी को ये बात बोलती रहती थी कि गुरुजी नहीं खानी प्लीज़, और मैं रो रो के, मतलब कुछ नहीं था। गुरुजी फर्स्ट टाइम मेरे ड्रीम दर्शन में आते हैं, रेड चोला पहना हुआ है, और बहुत बड़ा सा पार्क है, बहुत ग्रीनरी, और वो पार्क उस टाइप का है जैसे पहले टाइम में शादियां होती थी ना,
तो शादियाँ होती थी, वो आज भी चेयर से याद है, जब मैं आइज बंद करती हूँ ना, रेड कलर की वो चेयर्स, कोई उन पे कपड़ा नहीं चढ़ा हुआ, नथिंग, नॉर्मल चेयर, वही अपना सिल्वर पार्ट दिख रहा है ऐसे वाले, और बहुत सारी हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है। और मैं मिड ऑफ समवेयर वहाँ बैठी हुई हूँ, क्योंकि जब गुरुजी सामने, जो हमारे गुरुजी महाराज खड़े हैं, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है संगत ही होंगी सब गुरुजी का, शायद वो एक सत्संग टाइप ही था, लेकिन सब चेयर पे गुरुजी खड़े हैं। अच्छा, गुरुजी ने बोला था, मुझे आज तक याद है, कि जिसको भी जो पूछना है वो पूछेगा, एंड उसके लिए जो है हाथ उठाना है, ठीक है। हाथ तो उठा लिया, सारी संगत के हाथ ऊपर हैं सबके, लेकिन साथ ही साथ ना मन में क्या था, क्योंकि मैं सिर्फ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये तो हुई थी, बचपन से लेकर मैं बड़ी हो गई ना, तो मैं कभी लकी बनी, लकी एज इन लकी ड्रॉ में ना तो कभी नाम आता था, जैसे हम गेम्स खेलते थे, होता था ना सबको एक ही बार में लकी ड्रॉ में नाम आ जाना, या स्कूल में पार्टिसिपेशन होता था, तो वो मैम जो है एक ही बच्चे को सेलेक्ट करना, मैं हमेशा उसी में रहती थी, मेरे को क्यों नहीं। तो यहाँ पे भी ना वो क्या कहते हैं, हमारे माइंड जो बचपन में चीज़ें होती हैं वो हमारे दिमाग में रहती है, वो पैटर्न बना रहता है। तो मेरे दिमाग में भी यही था, मैंने कहा मेरा नंबर कहाँ से आएगा इतने लोगों में और बीच में कहीं बैठी हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने मुझे बस ऐसे करके बुलाया अपने पास, और मैं वही उनके आगे वही चीज़ रो रही हूँ जो मैं बोलती थी स्वरूप के आगे, मुझे दवाइयाँ प्लीज़ मत खिलाओ, मुझे नहीं खानी। गुरुजी चुप थे, चुप। मैंने सारी चीज़ बता दी, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं दिया, नहीं, कोई आंसर नहीं दिया, सपना मेरा खुल जाता है। अब मेरे अंदर एक चीज़ आती है कि मुझे ना दवाइयाँ नहीं खानी है, इन डॉक्टर की तो अभी नहीं खानी, क्योंकि मुझे नहीं ट्रस्ट हो रहा, मुझे फालतू में दवाइयाँ दे रहा, मुझे तो नहीं खानी ही नहीं है, दिमाग में ही आया। अच्छा वही बात है, अगर मैं अपने घर में बात बोल देती कि भाई मुझे दूसरे डॉक्टर पे लेके जाओ वो बोलते तू भाई तू छोड़ दे, मतलब जब तेरे को एक पे ट्रस्ट, तेरे को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा, वो प्रोसेस ही ऐसा होता है, व्हेन यू आर इन ओवर थिंकिंग स्टेज ना, आपको ट्रस्ट नहीं होता, इवन आपके जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपकी मम्मा, आपके हस्बैंड, आपकी फ्रेंड्स, आप नहीं ट्रस्ट कर पाते। और शायद ये कहीं ना कहीं, मैं अब बताऊंगी जो आगे, ये एक ज़रिया होता है, ये सब ना वो कहते हैं कि कान्हा जी का एक चक्रव्यूह, या पूरा एक वो होती है ना कि एक स्टोरी लाइन रचने जा रही है, शायद ये वही था जो आज मैं समझती हूँ। ये वो करवा रहे थे एक्चुअली, ये मैं नहीं थी, ये वो करवा रहे थे धीरे धीरे, इतने डॉक्टर्स से कांटेक्ट में लाना, वो समझाना चाह रहे थे मुझे कुछ, और मैं नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा पाती थी, मैंने बताया घर के पास मंदिर में भी नहीं जा पाती थी, वहाँ के लिए मुझे एक भाई चाहिए, अब आई एम अ डिपेंडेंट पर्सन, कि मुझे अब चाहिए एक बंदा तो अपने साथ, कि मेरे साथ चलो वाला। पता नहीं मैं कैसे हिम्मत करके ना अपने घर के पास जो डॉक्टर है एक, उनके पास चली गई, एंड अच्छे डॉक्टर हैं वो, एम्स के हैं शायद, तो वहाँ मैं चली गई किसी को बिना बताए, वो मेरा फर्स्ट स्टेप था। तो हार्ट बीट तेज है, लेकिन अब मैं निकल चुकी गुरुजी को बोल के घर पे, अच्छा गुरुजी अब मेरा प्लीज़ ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ। मुझे याद है वो हार्ट बीट, दिल की धड़कनें तेज 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 तेज, बहुत गंदी थी। मुझे नहीं ये फीलिंग आती थी कि मैं अब निकल लूँ, मुझे कुछ हो जाएगा, आई अबाउट टू डाई, मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहता था। मैं निकल गई, डॉक्टर को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे, मैंने उनको प्रिस्क्रिप्शन दिखाई कि ये मेरे को जो 3000 आई हैव स्पेंड ऑन दैट डॉक्टर ना, फीस उन्होंने ऐसे दिया था, तो ऐसे मेरे को हो रहा है। तो उन डॉक्टर ने मुझे फिर वही बोला, इतनी सारी दवाई को तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ये एक टैबलेट लिख दो तो बस ये खा लो तुम। तो मैं गुरुजी को बोल के गई हुई थी घर से कि ऐसे है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब उन्होंने मुझे जो दवाई लिखी साथ में, तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद फॉलोअप के लिए आ जाना। मैं जो है 2 दिन बाद ही चली गई, 3 दिन बाद या विद इन अ वीक बोला था कि 1 हफ्ते में बताना कि कैसा लग रहा है अब तुम्हें खा के दवाई। अच्छा, मैं घर गुरुजी को जब भी अब जाती थी ना, एक पैटर्न बन गया था कि मैं बोल के जाती थी, क्योंकि मैं उस टाइम ना सुनती थी, सत्संग भी सुनती थी, सब कुछ होता था, तो उसमें कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, सरेंडर करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, सरेंडर करो, ये वर्ड्स चलते रहते थे, लेकिन अभी तक मेरी शायद आत्मा को पता ही नहीं सरेंडर करते कैसे हैं। हम बोल तो देते हैं, मुंह से हम बोल रहे हैं कि मैंने गुरुजी सरेंडर किया आपको, बोलने से द डिफरेंस इज सरेंडर कर रही हूँ या अब एक्चुअल में कर दिया, बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। बिल्कुल।
ये मेरी लाइफ में जो गुरुजी ने सिखाया है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ हुई मेरे साथ। गुरुजी को बोल के गई, गुरुजी कि मैं सही तो कर रही हूँ ना, बिना फैमिली मेम्बर्स को बताए अब मैं एक नए डॉक्टर पे जा रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, आप मुझे प्लीज़ आंसर दो, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं जैसे उन डॉक्टर से बाहर निकली ना, मैं एकदम से ना बहुत मतलब एक बढ़िया और रूह को शांत करने वाला भजन और बहुत ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो मुझे खींचता चला गया। और मैं सोच लूँ ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, और मुझे पता लग गया, भी दूर से क्लैरिटी नहीं है लेकिन अंदर से पता लग गया ये कहीं ना कहीं गुरुजी का सत्संग हो रहा है और मुझे यहाँ जाना है। आप मानोगे नहीं कि उस टाइम पे होश ही नहीं होता था, जो मर्जी पहन लिया, जैसे मर्जी उठ गया, समझ लो। क्योंकि आप अपने ओवर थिंकिंग एंजाइटी के फेस में ना, आपको नहीं पता होता, आपको लगता है यार ठीक है ना, क्या कंघी करनी, क्या तैयार होना, ठीक है जो डॉक्टर की तो जा रहे हैं, डॉक्टर की तो जा रहे हैं, क्या करना। तो मैं चली गई वहाँ पे। मैं खींचती खींचती, हमारे घर के पास ही बहुत ही बड़ा फेमस मंदिर है, जो मैं इतने साल हो गए रहते हुए वहाँ पे, मैं कह रही हूँ आज तक ही नहीं हुआ। मैंने कहा किसी के घर हो रहा है, लेकिन खींचती हुई गई मैं ऐसे तंग। मैंने कहा गुरुजी, उससे पहले सेवादार अंकल जी वगैरह आंटी जी खड़े हैं वहाँ पे, तो धीरे धीरे दिल को हाँ ये तो गुरुजी का सत्संग है, लेकिन वहाँ पे तो दरबार। और इस टाइम पे ना मुझे जो चीज़ याद आ रही है वही था कि अपनी फैमिली को मैंने नहीं बताया था कुछ भी, क्योंकि मैं आ गई थी। और उस दिन शायद मंदिर में मेरी फैमिली ने आना था, आई थिंक गोवर्धन पूजा थी या कुछ था, तो परिक्रमा के लिए आना था, तो उससे पहले मैं यहाँ पे आ गई थी। तो ऐसे ऐसे सत्संग जो हो रहा था, तो मैं अपनी फैमिली को बोला था मैं ना आ रही हूँ, यहाँ पे सत्संग हो रहा है, मैं अटेंड करके आऊँगी थोड़ी देर में, आप लोगों ने आना, फिर यहीं मिल जाऊँगी मैं मंदिर में। मैं वहाँ बैठ क्या गई, बहुत लोग थे। जैसे देखो आज के टाइम पे होता है, पूरा सज धज के आना, अच्छे से आना, सब करते हैं। और मेरा पर्सनल ये है देखो कि बुरा नहीं भी है, क्योंकि आप अब पहली बात है कि अपने आप को रेडी करना है, कुछ करना ना, आप अपनी ही उसको पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाते हो कि आपको अच्छा लगता है। आपको इमेजिन करो आप घर में ऐसे ही बैठो, एकदम से आप तैयार हो जाते हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, बिल्कुल होती है, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। तो ऐसे ही लोग सब अच्छे से पूरा बहुत अच्छे से बैठे हुए, ऐसे हुआ था। और मैं वही अपना नॉर्मल, अपना विंटर्स का टाइम था, अब ऐसे ही जैसे बाल नहीं कुछ नहीं, चली गई सबके उन सब सजे धजे लोगों के बीच से गुरुजी के आगे वहाँ पे दरबार में जा रही हूँ। कोई मतलब नहीं था, अरे जिसने जो सोचना है सोचे, नहीं तो अदरवाइज हम 10 बार सोचते हैं यार मैंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, मैं अंदर ही कैसे डिमोटिवेट हो जाऊँ, जाते हैं। नहीं यहाँ तो नहीं अच्छा लगेगा। मैं चली गई, मैं वहाँ पे मत्था टेका अपना दरबार में गुरुजी के, और मैं पीछे आके बैठ गई सत्संग में। वहाँ पे जो चल रहा था ना शब्द, वो था चिंता ना कर, चिंता ना कर, नानक चिंता ना कर। तो अब मेरे को जो है गुरुजी पे एक्चुअल कनेक्शन बनना स्टार्ट हुआ, ट्रस्ट कहते हैं ना, डायरेक्ट कनेक्शन। क्योंकि अब जो है, मैं तो मैजिकल स्वरूप बोलूँगी गुरुजी का, एक्चुअल में मैजिकल स्वरूप। क्योंकि अब मैं लोगों से बात नहीं कर रही थी। पहले मैं क्या कर रही थी ना कि मम्मा को फ़ोन मिला लिया, बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन मिला लिया, अपनी फैमिली में सबको बोले जा रही हूँ हाय मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। अब मैंने ना बोलना छोड़ दिया था सबको। अब मैं सिर्फ जो है गुरुजी के स्वरूप के आगे बोल रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम है। गुरुजी से बातें करनी स्टार्ट कर दी। हाँ, बात पहले भी करती थी, इसका मतलब ये नहीं है, बात मैं भी कह रही हूँ डायरेक्ट कनेक्शन एक्चुअल में होता क्या, बात मैं पहले भी करती थी, लेकिन गुरुजी के स्वरूप के आगे जो बात कर रही हूँ ना, वही सेम फिर लोगों से भी कर रही हूँ। मुझे लगता है आज के टाइम पे बहुत लोग ये करते होंगे। एक तो आप अपने जिन पे आपको ट्रस्ट आप कर रहे हो, आप उनसे भी एक अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, शेयर कर रहे हो, साथ ही साथ आप जितने आपके क्लोज लोग हैं उन्हीं से आप बात करते हो। जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना, अपनी मम्मा से, फ्रेंड से, अपने हस्बैंड से, सबसे करते हो आप बात। तो इनसे भी बात कर रही हूँ, उनसे भी कर रही हूँ, ये होता था। लेकिन अभी मैंने वो कनेक्शन तोड़ दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि ये लोग मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे अब, इनके पास आंसर नहीं। क्योंकि तो मेरे को दवाइयाँ कह रहे हैं हाँ तू खा ले खा ले, हालांकि वो मुझे कहते थे कि ज़रूरत नहीं है, बट खुद को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था ना।
क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सुनना चाहती थी कि कोई मुझे बोल दे कि हाँ तेरा ऐसे भी बिना दवाइयों के हो जाएगा, लेकिन मुझे बोला भी, उन डॉक्टर्स ने बोला, लेकिन अभी तक ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था। तो मैं अब गुरुजी का वहाँ पे सत्संग में चिंता ना कर, तो मुझे आंसर मिल गया अब कि गुरुजी को घर से बोल के गई थी कि गुरुजी मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, तो गुरुजी ने मुझे बोल दिया हाँ कि तू सही कर रही है, चिंता ना कर। और उसके बाद वहाँ पे वाहिगुरु जी कंटिन्यू 10 मिनट्स का ना वो चला था ट्रैक, और मैं आंखें बंद करके बिल्कुल बोल रही हूँ वो सब तेज, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। और अब ऐसी अंदर से एक फीलिंग आ रही थी, मेरी आत्मा बुलवा रही है और मैं उसे फील कर पा रही हूँ। कंटिन्यू मेरे आंसू आ रहे हैं, जैसे कुछ रिलीज हो रहा हो अंदर से, कुछ निकल रहा हो। मुझे शायद 2 महीने बाद कह सकते हो, क्योंकि दिवाली आसपास थी, सबके घर सजे हुए हैं, लाइटनिंग है, सब कुछ है, और एक अंदर से एक शांति मिलनी स्टार्ट हुई। वो चीज़ थी, मैं घर इतनी खुश होके गई, रोती हुई लिटरली, कि एक तो ये खुशी होके गई क्योंकि मैं पहली बार अकेली घर से बाहर निकली हूँ, वो खुशी मिली कि हाँ मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हूँ। मैं ऐसे ही डर रही थी, मुझे ये डर लगता है कि मैं कहीं चक्कर खा के गिर जाऊंगी, क्योंकि मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, मुझे घबराहट हो रही थी, और आते टाइम हाँ, बिल्कुल ठीक, आते टाइम खुशी हो गई, कॉन्फिडेंस रेज हुआ, अरे वाह तेरे को तो कुछ नहीं हुआ। और फिर गुरुजी पे फेथ बढ़ा, हाँ इन्होंने तो आंसर दिया, चिंता ना कर नानक चिंता, यानी तू सही है। मैं फिर उन डॉक्टर के बाद उन्होंने कहा था 1 हफ्ते बाद फॉलोअप के लिए आना, मैं ना फिर चली गई 2 दिन बाद, मेरे को ना ठीक लग रहा है, मेरे को ना, क्योंकि दिमाग में बताया ना आत्मा चाहती है दवाइयाँ नहीं खानी, बट समाओ खानी थी दवाई, नहीं नींद नहीं आती थी। तो उसके बाद जाके जो है मैं डॉक्टर ने कहा, मैंने बुलाया था, मैंने कहा लेकिन मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं इस मोटिव से गई थी कि मेरी दवाइयाँ छुड़वा दो अब आप, मुझे ज़रूरत नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, उन डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, बेटा तुम्हें ठीक लग रहा है ना, हार्ट बीट ठीक है, पैल्पिट्रेशन एक्सेट्रा, अपनी लैंग्वेज में बात बोली। मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे बोला अभी ना तुम सही लग रहा है, 6 महीने और खा लो अभी तो तुम्हें खानी पड़ेगी। और मैं इस मोटिव से गई थी, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे नहीं खानी। अब मैं फाइनली जो है ना, अब घर पे आके पोटली दवाइयों की भरकर जो थी, मैंने क्या किया, क्योंकि पुराने डॉक्टर की भी मैंने अभी तक दवाइयाँ संभाल के रखी हुई थी, दिमाग में था कि कभी ना कभी काम ना आ जाए, काम इन द सेंस कि जब नींद नहीं आ रही है कुछ है। अब मैंने फाइनली गुरुजी को बोला, गुरुजी चाहे अब जान भी ले लो, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ती है ना, तो वो लगता है कि अब सांसें खत्म होने वाली हैं आपकी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी उनके स्वरूप के आगे गई, पूरी दवाइयों के पोटली, क्योंकि मैं तंग आ गई थी, मुझे नहीं खानी थी। मैंने कहा गुरुजी चाहे मेरी जान भी ले लो, क्योंकि दवाइयाँ जब मैं छोड़ूंगी तो यही होगा, हार्ट बीट तेज होगी, और मुझे लगता है उसके बाद मरना ही होता होगा शायद, क्योंकि जब मैं कहीं जाऊँगी नहीं डॉक्टर के पास हार्ट बीट भी बहुत गंदी तेज होती है। मैंने कहा मैं दवाइयाँ नहीं खाने वाली गुरुजी, अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैं अड़ गई। अब साथ साथ मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि अगर कुछ छोड़ूंगी दवाइयाँ तो कुछ तो चाहिए ना सोने के लिए, कि सोना ज़रूरी है। मेरे दिमाग में हमेशा ना एक कॉल थी, शायद वो गुरुजी ही क्या कहते हैं ना, थॉट्स चलवाते हैं आपके दिमाग में, कहाँ से आता है क्यों आता है। मैंने आज से कभी लाइफ में शिव पुराण ना तो पढ़ी थी ना कभी सुनी थी, वर्बली भी जैसे ऑडियो फॉर्म कभी नहीं। मेरे दिमाग में बस यार था मुझे शिव पुराण सुननी है, और जैसे ही मेरे दिमाग में आया शिव पुराण सुननी है, तो एक आंटी जी का ग्रुप हुआ करता था गुरुजी का, तो वहाँ पे मैं थी लिंक्ड, लेकिन उन्होंने फिर क्या हुआ, अपने आप उनका ना इवनिंग में मैसेज आता है, Day 1 लाइव ऑफ शिव पुराण। मैंने कहा गुरुजी ने फिर आंसर दे दिया मेरे को, मैं खुश, मतलब ऐसे हो गया था मेरी बल्ले बल्ले हो गई, गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी सुन रहे हैं, एक्चुअल में सुन रहे हैं। इस टाइम पे मैं लोगों से कनेक्शन छोड़ दिया था, कनेक्शन एज इन मैं उन्हें बात करती थी अब, लेकिन वो नहीं बताती थी कि मैं कर क्या रही हूँ, कि मैं यहाँ चली गई थी। अब मैंने किसी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी मम्मा हो, किसी से नहीं, सिर्फ अब अपना और उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है ये बना। दवाइयाँ जो अल्टीमेटली वो रात थी पूरी की पूरी, होता है ना रौंदना, लाइक तुम सबसे बड़े दुश्मन हो मेरे, लिटरली उसको पूरे को मैंने डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर दिया और तेज मार के किया, निकलो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने 6 महीने बोला था, अब मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जो एक बीइंग अ प्रोफेशनल, वो मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार है, इसलिए मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, वो तो प्रोफेशनल है। दवाइयाँ जो है मैंने फेंक दी, मैंने कहा अब देखा जाएगा। पहली रात थी शिव पुराण सुनते सुनते, क्योंकि मैंने स्पेशली बाय किए थे पॉट्स कानों में, क्योंकि रात को सोना भी सब फैमिली डिस्टर्ब ना हो,
सो गई। शिव पुराण सुनते सुनते कब नींद आ गई। अगली मॉर्निंग मेरे लिए तो मैजिकल मॉर्निंग थी। बिना क्यों मैं मेडिसिन के। हाँ, इसलिए मैजिकल मॉर्निंग थी। डॉक्टर तो कहते 6 महीने खानी है, या तो मैंने 3 दिन में ही छोड़ दी क्योंकि मुझे नींद आ गई। डॉक्टर तो कहते बिना दवाइयों के नींद नहीं आएगी, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ेगी, एक गोली और दे दी, जब भी कुछ ज़्यादा होए तो जीप पे रख लेना डिजोल्विंग गोली। डॉक्टर, और आई रिस्पेक्ट, क्योंकि उनका तो है, वो तो हेल्प करने के लिए बैठे हैं ना। बिल्कुल। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ इसमें बिलीव करती हूँ कि देखो, डॉक्टर या कोई भी हैं, उनको बनाया किसने है? बनाने वाली तो एक ही शक्ति है ना। तो सबसे सुप्रीम कौन हुआ, डॉक्टर या वो शक्ति? वो शक्ति। अब मेरा ट्रस्ट जो है ना ऐसा हो गया, डायरेक्ट कनेक्शन, की हाँ एक ऐसी शक्ति है जो डॉक्टर्स से भी ऊपर है। क्योंकि अगर आप देखते हो हॉस्पिटल में भी कभी बहुत सीवियर चीज़ हो जाती है, डॉक्टर हमेशा एंड में क्या कहते हैं? अब मालिक के भरोसे। तो यानी कि डॉक्टर से भी ऊपर मालिक है। यहाँ पे मैं सबको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम जो है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया ना तो ये सच है। सच है। नहीं, आपकी जो कनेक्शन है या आपका अपनी जर्नी अलग है, तो ये वो चीज़ है। तो उधर से मेरी लाइफ अब चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं गुरुजी के आगे लिटरली इतना डांस कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी ये तो मैजिक हो गया। डॉक्टर की बात को मैंने फेल कर दिया। अब बिल्कुल। मेरी लाइफ बदल गई मेरी लाइफ ऐसी बदली ना उसके बाद। नेगेटिविटी तो शायद अब मुझे लगता है नेगेटिव वर्ड होता क्या है, मैं इतनी पॉजिटिव हो गई। और ये मैं नहीं बोलती, मैं इंस्टाग्राम पे एक पेज अपना था, तो ऑलरेडी मुझे वीडियोस क्रिएशन इन सब का था। तो वहाँ से जब मैं ना अपनी जर्नी शेयर करती थी लोगों के साथ, मैं तो ऐसे करती थी, मेरे को कोई व्यूज़ या लाइक्स नहीं चाहिए थे। मेरे को दिमाग में एक सेटबैक थी ये जो हमेशा से और आज भी है, कि जिन लोगों को नीड थी, क्योंकि मैं उस टाइम मैं भी सर्च करती थी, कोई ऐसा सत्संग, कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि जो बताए हाँ गुरुजी से हम हील हुए हुए हैं बिना दवाइयों के। डिप्रेशन वाला कोई मिले तो मैं चाहती थी, अब मैं बताना चाहती हूँ लोगों को, एक्चुअल में आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी लोग तो उसे बात मत करो, उन्हीं से बात करो, पेशेंस रखो, सब्र रखो। जो हमेशा गुरुजी सिखाते हैं ना, शुक्राना, पेशेंस एंड ग्रैटिट्यूड, तो वो अब मेरी लाइफ में एक्चुअल में आ गए। उस पेज के थ्रू मेरे को, आप यकीन नहीं मानोगे, इतने लोगों के ऐसे ऐसे मैसेज आने के, यार तू कैसे इतनी पॉजिटिव हो सकती है, हमारी लाइफ में तो ये है वो है। अब मैं ना बदल गई बिल्कुल, क्योंकि शुक्राना मैंने, मतलब होता है ना, अपने खून में डाल दिया। ऐसे डाल दिया कि मेरी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगी ना, कोई भी सिचुएशन का मतलब ये है वर्स्ट टू वर्स्ट, उसमें भी मैं शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो सरेंडर कर दिया। राइट। कोई भी पर्सनालिटी, हमारे हर रिलेशनशिप में एक पर्सनालिटी होती है जहाँ पे आप ना सामने वाले पर्सन को नहीं चेंज कर सकते हो। आप उसको एक बार बोलोगे, 2 बार, और आपको पता है तीसरी चौथी बार अभी बंदा बुरी तरह आपसे लड़ने वाला है ना। पहले क्या होता था, बिफोर दैट सरेंडर एंड शुक्राना, एक्चुअल जब फील करने से पहले हमेशा ही बोल रहा है मैं कोई बोलना, मैं तो वो बढ़ते बढ़ते क्या अल्टीमेटली कुछ नहीं। तो अब शुक्राने से क्या होने लग गया, शुक्राने से ये होने लग गया कि अगर सामने वाले पर्सन में से लड़ रहा ना, मैं अंदर ही अंदर हैप्पी हूँ। अंदर से हैप्पी हूँ एंड शुक्राना कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने बोला हुआ है साथ साथ उनको ऐसे बोल के कि अब आप देखना इसको साथ साथ मैं इशारों में बिल्कुल। बोलती थी कि ये नहीं संभलेगा मुझसे, अब आप देखना। सरेंडर कराई। गुरुजी हमेशा ये कहते थे ना, सरेंडर करो, तो वो यही होता है, तुम चुप हो जाओ। जब तुमने अब सरेंडर कर दिया ना, तो अब तुम चुप हो जाओ, उनको उनका काम करने दो। वही। ये है एक्चुअल सरेंडर, कि अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पेशेंस, अब सरेंडर कर दिया, अब शुक्राना करते चलो जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी, यानी लड़ाई या जो, अब शुक्राना करो। एंड शुक्राने के बाद अब पेशेंस रखो। तो दिस इज अ कनेक्टिविटी ऑफ सरेंडर, शुक्राना एंड पेशेंस, सबर एंड शुक्र। ये चीज़ें आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं, आपको करना, अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है। तो लेटर ऑन फिर बस मैंने वही, फिर धीरे धीरे होता है ना, वो अपने बंदे, कुछ डॉट्स कनेक्ट होती हैं। आप यूनिवर्स को, आपने ऑलरेडी गुरुजी को बोला हुआ है कि मेरी लाइफ में फिर मेरी एक बहुत अच्छी योगा टीचर आती हैं एंड शी इज़ वेरी गुड। धीरे धीरे कैसे उन्होंने मेरे को इनर वर्ल्ड से कनेक्ट किया, वो भी गुरुजी के थ्रू।
तो गुरुजी वही कहते हैं, आपकी इनर वर्ल्ड ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, उसे पहचानो। इसके अंदर इतना कुछ है ना, इतना कुछ है जो मैंने सुना है और पढ़ा है ना, कि जब गुरुजी सत्संग में बिठाते थे ना, जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तो वो ज़्यादा कहते हैं कि कुछ नहीं वो बताते थे, मतलब बताते थे एज इन जो बताते हैं कि प्रवचन वगैरह ऐसा कुछ वो नहीं। प्लेलिस्ट चलाते थे शब्द गुरबानी की, उनके थ्रू आंसर्स अपने ढूंढो, प्रसाद देते थे, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद। तो इनर वर्ल्ड से ही गुरुजी का मोटिव ही यही था, और आज भी यही है कि अपनी इनर शक्ति को पहचानो। तो वो मेरा पर्पस मेरी फाइनली योगा टीचर ने सॉल्व किया, क्योंकि वो अपने बंदे जो है जरिए भेजते हैं। बिल्कुल। आज के टाइम में मुझे लगता है डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, वो है ही नहीं। बिल्कुल। तुम आपने अभी जो ये सत्संग सुना है हाँ ना, जी। इसको सुनने के बाद बहुत सारी संगत ऐसी है जिनको सेम चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, हाँ तो जी। कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिलेगी। तो ये सब मालिक ने ही करवाने वाले हैं। तो यही मेरा मोटिव है। और गुरुजी का मंत्र जाप मैं बताना भूल गई थी, कि गुरुजी का मंत्र जाप कंटिन्यू, जब मैंने बताया ना छोड़ा, तो साथ साथ वो जो एयरपॉड से मंत्र जाप कंटिन्यू चलता रहता था कानों में, क्योंकि दिमाग ओवर थिंक करता है ना। आपको देखो, जब ये ओवर थिंकिंग है, इसके ऊपर आपको एक चीज़ लानी है बार बार कंटिन्यूअस, ब्रेन आपका एक पैटर्न बनाता है, वो चेंज हो जाता है। मंत्र जाप ने बहुत हीलिंग दी, फिर धीरे धीरे मंत्र जाप के बाद नाम जाप, ऐसे करते करते कनेक्टिविटी मेरी एक रूह को मिली। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी को कि लाइफ आज इतनी चेंज, इतनी अच्छी है, इतनी मोटिवेटेड फील करती हूँ। घर पे भी बैठ के, बीइंग अ होम मेकर, माई हस्बैंड इज़ अ ज्वेलर एंड स्टिल आई कैन गो देयर एंड एवरीथिंग। बट द थिंग इज़ कि मुझे हर कोई कहता है, यार तो हम तो जॉब करते हैं, हम वर्किंग हैं, हम फिर भी उतने मोटिवेटेड फील नहीं करते जो तू घर बैठ के करती है। मेरे कितने वर्किंग फ्रेंड्स ने बात बोली है। तो मैं हमेशा एक मिथ भी यहाँ से क्लियर करती हूँ, आजकल की जो यूथ है, जो गर्ल्स हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके पैसा कमा के आने से आपको असली खुशी मिलेगी। बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो खुशी आपके अंदर है, जो गुरुजी ने हमें सत्संग के थ्रू बताई थी कि अपने अंदर को जानो। तो उस चीज़ को आपको जानना है। एंड सबसे जो बेस्ट पार्ट यही है कि ट्राई टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। अंदर की जर्नी पे ज़्यादा फोकस करो। बाहर तो बहुत ज़्यादा शोर है, वो शोर आप बाहर का कम नहीं कर सकते, अंदर का ज़रूर कर सकते हो। जैसे शिवजी ने समुद्र मंथन में जो जहर, सबको पता है, ये हमारी बहुत पुरानी जो कथा है, तो जहर जब यहाँ नीलकंठ जो ने बोला जाता है रखा था, तो मैं हमेशा ना एक इमेजिनेशन चीज़ बोलती हूँ कि इमेजिन आप करके सब कुछ कर सकते हो। तो आज आप इमेजिन करो, अगर आप बोलते हो शिव जी भोलेनाथ, आप बिलीव करते हो उनको, जो गुरुजी भी कहते थे हमेशा, शिव जी एंड भोलेनाथ, तो अगर आप उन्हें बिलीव करते हो तो उनकी उन टीचिंग को बिलीव करो, इन स्पाइट ऑफ वो रिचुअल्स, कि उनको कितना पेन हुआ होगा उस टाइम पे, आप समझ सकते हो। आप एक कड़वी गोली रखोगे या करेला कड़वा, ऐसे ही कितना आप समझ रहे हो, मुझे ना थूकने का मन करेगा। तो शिव जी ने अगर वो जहर वहाँ रखा था उस टाइम पे, तो उस दर्द को फील करो, तब आप असली शिव भक्त हो, वरना आप नहीं हो, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है। वो समुद्र मंथन आपको ये सिखाता है, पेशेंस रखो, वो जहर वाला पेशेंस जो महाराज ने, शिव जी ने उस टाइम रखा था। अगर वो सबर है तुम में, तो तुम असली शिव भक्त हो, वरना आई एम सॉरी, आप वो जो सो कॉल्ड होता है ना, कि एक दिया जलाया है, हम सारी यात्राएं कराए, सब कुछ कराए, वो नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। हर जगह होके आ जाते हैं, लेकिन शांति तब भी शांति नहीं है, क्योंकि आपने उनकी टीचिंग्स नहीं अपनाई ना। राइट। वो सिखाते ही सब्र और शुक्र है आपको। तो मेरी लाइफ ये 3 प्रिंसिपल्स ने बिल्कुल बदल दी आज के टाइम पे। मैं खुद ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि मोटिवेशन स्पीकर बनना, या हम बोलते हैं, मुझे आपको कहते हैं मोटिवेशन स्पीकर है क्या, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं रियल लाइफ जो मेरी जर्नी चेंज हुई, और मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ, मैं सच में दिल से इसलिए शुक्राना करती हूँ कि वो स्टेज मेरी लाइफ में आई तो मैं बदली, वरना मैं नहीं बदल पाती। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि सब्र और शुक्राना ये करते रहना है आपको अपनी लाइफ में, तभी आपको थोड़ी शांति मिलेगी। और अपने माइंड को एक जगह सेट कर लो, ये नहीं कि आप इधर भटक रहे हो, उधर जा रहे हो, फिर कहीं और जा रहे हो, तो इन सब से कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय आपको परेशानी ही मिलेगी। और मालिक से अगर जुड़े हो तो मन लगा के एक अच्छे भाव से उनसे कनेक्ट रहो, फिर देखना आपकी लाइफ में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्राना है आंटी जी का, इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें बताई है, और आप इनको अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करना। कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा, मैं कह रहा हूँ। आप लिखवा के ले लो मेरे से, क्योंकि मालिक बैठे हैं हमारे साथ। ये मालिक का स्वरूप रखा है, ये एवे नहीं रखा, ये साथ में बैठे हैं हमारे, अगर आप फील करोगे तो ऐसे ही हम आपके लिए नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।